नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में गद्य 8 हंसना मना है चुटकुले के बारे में पढ़ने वाले हैं। हास्य विनोद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर हमें देता है। जो चूहा है वह हाथी के पास जाकर कहता है कि हाथी पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी कहने लगा, तुमको उसका क्या करना है? तो चूहे ने कहा कि आज मेरे बेटे की शादी है और उसमें मुझे तंबू लगाना है। तो उंदर જે હોય છે તે હાથી પાસે ગયો અને બોલ્યો કે હાથી દાદા શું તમે મને તમારી લુંગી 2 દિવસ માટે આપશો? તો હાથીએ કહ્યું કે તું તેનું શું કરીશ? તો ઉંદરે જવાબ આપ્યો કે મારા દીકરાના લગ્ન છે, તેમાં મારે તંબુ બાંધવો છે। હવે બીજું છે, એમાં એક મિત્ર બીજા મિત્રને જણાવે છે કે उसे देखो, पता नहीं लोग महीनों तक नहाए कैसे रहते हैं। तो दूसरे मित्र ने वह कहने लगा कि मुझे तो 28वें दिन है खुजली होने लगती है। तो અહીંયા પહેલો મિત્ર જણાવે છે કે ખબર નથી કે લોકો મહિનાઓ સુધી નહાયા વગર કેવી રીતના રહેતા હશે। તો મિત્રએ કહ્યું કે મને તો જો 28મા દિવસે જ ખંજવાળ આવવા માંડે છે। तो एनो मतलब एवो थाय कि 28 दिवस सुधी ए नातो ज नहीं हो। हवे त्रीजो है चुटकुले, ध्यानथी सांभळो। आपके पास ग्राहक जो है वह दुकानदार के पास गया और कहने लगा कि आपके पास टूथब्रश है? तो दुकानदार ने कहा कि ब्रश नहीं है, पेस्ट है। फिर ग्राहक ने पूछा कि अच्छा आपके पास पाउडर तो होगा? तो दुकानदार ने कहा कि पाउडर नहीं है, क्रीम है। फिर ग्राहक ने पूछा कि क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो दुकानदार ने कहा कि वह तो कल ही ख़त्म हो गई, मोमबत्ती है। तो ग्राहक ने कहा कि वह खैर तो ताला तो होना ही चाहिए। तो दुकानदार ने कहा हाँ है, दूँ? तो ग्राहक ने कहा कि जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप आराम से घर पर रहिए। तो यहाँ पर जो ग्राहक है वह एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास टूथब्रश है? तो दुकानदार कहता है कि ब्रश नहीं, पेस्ट है। त्यारबाद ग्राहक पूछे है कि ठीक तमारी पास पाउडर तो हशे ज? तो दुकानदार जणावे छे कि पाउडर नहीं, क्रीम है। तो ग्राहक जणावे छे क्रीम नहीं जोईती, टॉर्च होय तो मळशे। दुकानदार है ये हती एम के गई काले ज खलास थई गई, मीणबत्ती है आपो? तो ग्राहके कहूँ कि सारूँ एम के ताळुं तो होवुं ज जोईए। तो दुकानदार से जणावे छे कि छे आपो? तो ग्राहक के जी नहीं, ते ताळुं तमारी दुकान पर मारीने तमे घरे जईने आराम करो। हवे आपणे चौथुं जे छे ए चित्र ने समझिए। चुन्नू जे छे ए जणावे छे कि जहाँ बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो उत्तर में है छाता। तो अहींया चुन्नू जणावे छे कि ज्यां वधारे वरसाद पड़े छे त्यां शुं जोवा मळे छे? तो छाता। हवे आगळ चौथो छे, एमां 3 मित्रों बातचीत करता होय छे, गपशप करते थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तो पहला जो मित्र है वह कहने लगता है कि हम सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। तो दूसरा मित्र कहता है कि मैं शायद लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा मित्र कहता है कि मैं फिर सोने की कोशिश करूंगा, तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाऊँ। तो अहींया 3 मित्रों एकबीजाने वातो करे छे, परस्पर गप्पा मारी रह्या होय छे। प्रश्न उद्भव्यो कि कोई दिवस उगी
ને જાગીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આપણે લખપતિ થઈ ગયા છીએ, તો આપણે શું કરીશું? તો પહેલાં એ કહ્યું કે હું સીધો પેરિસ જઈ અને ત્યાં જઈને ખૂબ મજા કરીશ. બીજાએ કહ્યું કે હું તો કોઈ ફાયદાકારક વ્યવસાયની અંદર રૂપિયા રોકીશ. ત્રીજા મિત્રએ કહ્યું કે હું તો ફરીથી સૂવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને ત્યાં સુધી સૂતો રહીશ જ્યાં સુધી કરોડપતિ ન બની જાઉં. હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, છઠ્ઠો આપણે ચુટકુલો છે. એમાં ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ વિશે બતાવવામાં આવેલું છે. अरे मुन्नो तू भूत वर्तमान भविष्य को क्या समझती हो? तो बच्चे ने कहा कि जी अरे सीधी सी बात है जी, मेरे दादाजी भूतकाल, मेरे पिताजी वर्तमान काल और मैं उनका भविष्य काल हूँ, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया. कि ભૂતકાળ, વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળ વિશે તું શું સમજે છે? દાદાએ પૂછ્યું પોતાના પૌત્રને. તો પૌત્રએ જવાબ આપ્યો કે જી, મારા દાદાજી ભૂતકાળ હતા, મારા પિતાજી વર્તમાન કાળ અને હું તેમનો ભવિષ્યકાળ છું. હવે આપણે 7મો ચુટકુલો જોઈએ કે જેની અંદર प्रश्न पूछे से प्रश्नकर्ता कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए. तो उसका कारण उत्तर है, इसका कारण यह है कि हर आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया बढ़ जाएगा, इसीलिए यात्रा अभी कर ली जाए. प्रश्नकर्ता पूछे છે કે રેલગાડીનું ભાડું આટલું વધી જવા છતાં મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એનું કારણ જણાવો. તો એનું કારણ એ છે કે દરેક માણસ એમ વિચારે છે કે આવતા વર્ષે ભાડું હજુ આના કરતાં વધી જશે, એટલે અત્યારે જ પ્રવાસ કરી લેવો જોઈએ. હવે 8મો જે ચુટકુલો છે એને જોઈએ. शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई चित्र बनाने के लिए कहा. सभी छात्र विद्यार्थी चित्र बना रहे थे. कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया था. शिक्षक ने कल्पेश के पास जाकर पूछा कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश ने कहा कि घास तो गाय खा गई. तो शिक्षक ने पूछा कि अच्छा, तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश ने कहा तो वह तो घास खाकर चली गई. शिक्षके બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘાસ જે હોય એ ખાતી ગાયનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. શિક્ષકે બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘાસ ખાતી ગાયનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. તો બધા વિદ્યાર્થીઓ ચિત્ર દોરી રહ્યા હતા. કલ્પેશે પોતાનો કાગળ કોરો રહેવા દીધો. તો શિક્ષકે એને પૂછ્યું કે કલ્પેશ, આ ચિત્રની અંદર ઘાસ ક્યાં છે? તો કલ્પેશે જવાબ આપ્યો, ઘાસ તો ગાય ખાઈ ગઈ. તો શિક્ષકે કહ્યું ભલે, તો ગાય ક્યાં છે? તો કલ્પેશે કહ્યું કે એ તો ઘાસ ખાઈને ચાલી ગઈ. હવે આગળ ચુન્નુનું 9મું ચુટકુલો આપવામાં આવેલો છે, तो सांभळो. अरे यार, आज तो मम्मी ने मुझे चाटा मारा. तो मुझे तो मम्मी से ज़्यादा पापा का चाटा पसंद है. दोनों मित्र चुन्नू और मुन्नू कहते हैं क्यों? तो क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपया देते हैं. तो अहींया जे चुन्नू अने मुन्नू जे होय छे ते अहींया जणावे छे के मम्मी करता मने पप्पानो તમાચો વધુ ગમે છે. શા માટે? તો કે કારણ કે પપ્પા દરેક તમાચા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો જે પાઠ છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના પિરિયડમાં આપણે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ લખાવીશું. અસ્તુ.